हेलो स्टूडेंट्स। तो इस तरीके का सवाल मैंने शायद आपको कराया है। एक सवाल, सबसे पहले मैं सवाल को पढ़ के बताता हूँ। ए और बी व सी तीनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ए ने 16 दिन बी व सी के साथ काम किया और चला गया, तब बी व सी शेष काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? अच्छा, जो मैंने इस तरीके का एक सवाल कराया था, मात्र एक सवाल पिछली वीडियो में, तो एक सवाल से किसी को इतना बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने पूरा ट्राई किया, जितना हो सकता था उतने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी। लेकिन ये उसका थोड़ा सा आगे का वर्जन है, एडवांस वर्जन बोल सकते हो, क्योंकि इसमें 3 लोग हैं, उसमें 2 लोग थे। सेम तरीका है, लेकिन 2 तरीके बताए थे मैंने करने के सवाल को, 2 तरीके। और दूसरा मेथड था वो थोड़ा इजी था, यानी कि जो समझ चुका है उसके लिए इजी था, क्योंकि वो थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो बढ़ते इस सवाल को किस तरीके से आपको करना है जब 3 लोगों वाला सवाल आया है, और किस तरीके से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और टाइप को पहचानने में उतनी ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो देखो, इस बार क्या 3 लोग हैं, ए बी व सी, तीनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी, ये तीनों मिलकर काम मैं आपके लिए मान लेता हूँ। जैसे ये काम है, मैं हर बार मानता हूँ ये एक कमरा है, इसमें लकड़ियाँ भरी हुई हैं। क्या? लकड़ियाँ। इसको खाली करवाना है, तो हमको 3 लोग मिलते हैं, ये ए बी व सी। तो इनसे बोला जाता है इस लकड़ियों को खाली करना है, तो ये टाइम लेते हैं 40 दिन। तीनों अपने 40-40 दिन लगाएंगे एक साथ, यानी कि तो ये काम पूरा हो जाएगा 40 दिन। लेकिन दूसरी बात, वही कंडीशन आती है, ए ने 16 दिन बी और सी के साथ काम किया। ए ने क्या किया? बी और सी के साथ 16 दिन काम किया। कितने दिन? 16 दिन। तो मेरा भाई 16 दिन का काम हो गया होगा। करना था 40 दिन तीनों का, लेकिन कितने दिन किया? 16 दिन। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने काम किया 16 दिन। कितने दिन? 16 दिन। लेकिन मेरे भाई इनको अभी और करना है, कितना? 24 दिन और करना है इनको। अभी करना है या नहीं? लेकिन तीनों की जगह मेरे भाई ए तो भाग गया। देखो क्या होता है, काम किया और चला गया। ए ने 16 दिन बी और सी के साथ काम किया और चला गया। अब शेष काम जो बचा है आपका, तो वो कौन करेगा? बी और सी, क्योंकि ए तो चला गया। बी और सी शेष काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। 40 दिन मतलब 40 दिन और लगेंगे। किसको? बी प्लस सी को। इसको बी प्लस सी को 40 दिन और लगेंगे, तो काम हो जाएगा ये वाला पूरा। ये काम हो जाएगा पूरा। तो मेरे भाई काम ये वाला इधर पूरा हुआ था, यही वाला काम इधर पूरा हुआ है। कैसे भी करके पहले तीनों ने 16 दिन किया, फिर दोनों ने मिलके 40 दिन किया, और ये वाला काम इधर पूरा हो गया। ये वाला काम तीनों ने एक साथ 40 दिन किया, तो इधर पूरा हो गया। दोनों को मैंने बराबर रखा है, क्योंकि काम इधर भी वही है ये वाला, और काम इधर भी वही है। अब इस कैलकुलेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन आपके सामने बनी है एक, इसको आप सॉल्व करोगे और बड़ी आसानी से ए बी सी की पावर आप निकाल लोगे। पावर निकाल लोगे तो होगा क्या? उससे बस आप टोटल वर्क निकाल लोगे, और जिससे पूछा है उससे आप डिवाइड कर दोगे। किससे पूछा है? इसमें ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो ए से डिवाइड कर दोगे, ए से भाग कर दोगे, और आपका सवाल हो जाएगा पूरी तरह सही। लेकिन अब ये भी एक झंझट है इसका, इसमें इंटू करो फिर ये माइनस प्लस, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 3 लोग हैं ना इसमें। तो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, जो समझ सके वो समझ लो, जिसकी समझ में नहीं आए तो उसके लिए ये मेथड है ही। अच्छा, ये मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया था या मैंने किया था, ठीक है, तो उससे वहाँ आप सीख सकते हो। चलो दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हमको सवाल करने हैं। देखो 3 लोग हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को 40 दिन काम करना है। इन तीनों को 40 दिन करना है, तभी तो काम होगा। ये काम कितने दिन में होगा? 40 दिन। ये कब होगा? जब ये तीनों मिल जाए। 40 दिन इसको भी अपने देने हैं, 40 दिन इसको भी अपने देने हैं, 40 दिन इसको भी अपने देने हैं। देखो लिखा है ना, ए और बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो मेरे भाई, लेकिन ऐसा होता क्या है, तीनों लोग 40-40 दिन कहाँ दे पाते हैं? नहीं दे पाते। क्या होता है, ए ने 16 दिन बी और सी के साथ काम किया और चला गया। तो मेरे भाई ये तो 40 दिन करना था, लेकिन इसने किया कितना? 16 दिन। 16 दिन ही तो किया और चला गया। और बी और सी भी इन दोनों के साथ लगे रहे 16 दिन। 16 दिन तो हुए, लेकिन 16 दिन बाद ये तो चला गया, बचा बी प्लस सी। बी प्लस सी
अब क्या कहते हैं, अब जो काम बचा हुआ है उसको कौन करेगा मेरे भाई, बी और सी शेष काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। जो शेष काम बचा है उसको बी और सी करेंगे, लेकिन जो शेष काम बचा है उसमें भी 40 दिन लगते हैं इन दोनों को। मतलब इन दोनों ने 16 दिन तो काम कर लिया, प्लस 40 दिन और करेंगे तब ये पूरा काम हो पाएगा। टोटल काम हो जाएगा इनका कितना, 56 दिन। 56 दिन काम करेंगे बी प्लस सी, और ए अकेला करेगा सिर्फ 16 दिन। 16 दिन करना था तीनों को 40 दिन 40 दिन 40 दिन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ए ने किया 16 दिन और बी प्लस सी ने किए 56 दिन। अच्छा, ए को करना था 16 दिन, सॉरी ए को करना था 40 दिन, इसने किया 16 दिन। कितने दिन का काम ये अपना छोड़ गया बताओ। ए का 40 दिन का काम था, इसमें ए का 40 दिन का काम था, लेकिन ए ने 16 दिन किया और अपना काम छोड़ गया। यानी कि ए अपना काम छोड़ के गया कितने दिन का, 24 दिन का। कितने दिन का, 24 दिन का। अब इस 24 दिन के काम को किसने किया है पता है, ए का जो 24 दिन का काम था वो करके गए बी और सी। बी और सी भी अपने अपने 40-40 दिन लगाने थे काम में, लेकिन वो 56 दिन लगा के गए हैं। कितना दिन ज्यादा लगाया है, कितना दिन इन्होंने लगाया है मेरे भाई, 40 दिन लगाने थे, ये 16 दिन दोनों, यानी कि 16 दिन ज्यादा लगा के गए हैं। ये 16 दिन क्यों लगाए इन्होंने पता है, क्योंकि इसका काम रह गया था, ए का 24 दिन का काम रह गया था। इसी 24 दिन के काम को करने के लिए, ए के 24 दिन को काम को करने के लिए बी प्लस सी ने अपने 16 दिन लगाए। बी प्लस सी ने अपने 16 दिन लगाए। बस ये छोटी सी इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। 8 से काट दो, 8 3 24, 8 दूनी 16। मेरे भाई ए की पावर ए के सामने वाली होती है और बी प्लस सी की पावर बी प्लस सी के सामने वाली होती है। मैंने आपने बताया ना आमने सामने पावर होती है, तो ए की पावर निकल के आ गई यहाँ पे 2, बी प्लस सी की पावर निकल के आ गई यहाँ पे 3। तो तीनों की पावर एक साथ हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 5। टोटल काम कैसे निकालते हैं, एक साइड रख दो, यहाँ पे रख दो, एक साइड यहाँ पे रख दो। 5 × 40 × 5, किससे करवाना है उससे भाग दे दो। ए से करवाना है तो ए की पावर कितनी है, 2 से भाग दे दो। ये आपका 20 × 5 100, यानी कि पूरे काम को ए को कितने दिन लगेंगे, 100 दिन। बड़ा आसान सा तरीका है, इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं, सवाल के पीछे मत भागो, सवाल को जितना हो सके उतना पढ़ो, समझने की कोशिश करो कि ऐसा हमने क्यों किया, इसका 16 दिन क्यों लिया, इसका 56 दिन, ये 24 दिन, ये 16 दिन, किस तरीके से हमने लिया। जब तक ये चीज़ आप नहीं समझोगे, सवाल करने का कोई भी मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब। जो भी नया स्टूडेंट है मेरे भाई इस चैनल पे, जो भी पहली बार इस चैनल पे आया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला, ना ही इतने प्यार से इतने तरीके से समझाने वाला आपको कोई मिलेगा। पढ़ता जाएगा, करता जाएगा, आपको समझ में आए या ना आए क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमको फ़र्क पड़ता है। हमारा काम सिर्फ आपको सिखाना है, ना कि यहाँ पे सवाल को कराना। सवाल करना होता तो इतना टाइम मैं क्यों लेता, करा देता तुरंत, नहीं। तो देखो मेरे भाई, मैंने इस सवाल पे काफ़ी समय दिया, एक सवाल ऐसा कराया भी था आपको। चलो एक सवाल की और तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूँ। पी तथा आर एक साथ किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर पी 2.5 दिन व आर 8.5 दिन काम करता है तो आधा काम हो जाता है। पी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो मेरे भाई जितने तरीके के आप क्वेश्चन करोगे उतना ही दिमाग आपका इधर उधर हिलेगा कि ये कौन सा टाइप है, वो कौन सा टाइप है, लेकिन सवालों को ज़्यादा लगाओगे एक टाइप के तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखो सिंपल पिछले तरह की जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन। इसमें क्या है, आधा काम, ये क्या चीज़ है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है क्वेश्चन पर। पी तथा आर, पी और आर एक साथ काम करेंगे तो काम होगा 10 दिन में, लेकिन होता क्या है, पी काम करे सिर्फ 2.5 दिन। कितना, 2.5 दिन। कितना काम करे, 2.5 दिन। ये हो गया 2.5 दिन, ठीक है। पी अगर 2.5 दिन करे और यहाँ पे चलो इसको, और आर की बात करें, आर करे कितना, 8.5 दिन। तो ये अब ये जो काम होगा ना, पी ने किया 2.5 दिन, आर ने किया 8.5 दिन। अब ये जो काम हुआ है इस काम का आधा है। ये काम मान के चलो जितना भी है उसका आधा है। कितना मेरे भाई, ये आधा काम है। पी अगर 2.5 दिन करता है,
P अगर 2.5 दिन करता है, R 8.5 दिन करता है, तो ये काम आधा होता है। तो ये आधा है, कितना है? आधा। इसको पूरा करने के लिए मेरे भाई इसको बराबर रखा है, तो ये जितना है उतना ही काम इधर होना चाहिए, जब भी तो बराबर रखेंगे। जैसे इधर 4 है, इधर 2 है, तो ये काम कितना है? आधा। तो इसको पूरा करने के लिए 2 से गुणा, तभी तो ये बराबर होंगे। 2 दूनी 4 और 4 ये है, ये 6 और ये 3 है, ये वाला कितना है? आधा। इसको पूरा करने के लिए 2 से गुणा। इसी प्रकार ये पूरा है और ये आधा है, इसको पूरा करने के लिए 2 से गुणा। कितने से? 2 से गुणा। तो मेरे भाई 2 से गुणा करोगे, इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 8 8 16 17, 17R, ये आपका हो जाएगा 5P, और ये आपका हो जाएगा 10P, ये आपका 10R। यहाँ से P एक साइड कर लोगे, R एक साइड कर लोगे, 5P इस साइड आएगा 10P के, तो ये बचेगा 5P। ये 17 है तो ये बचेगा आपका 10 इस साइड आएगा तो 7R। P का मान 7, R का मान 5, तो ये पावर आ गई, इसमें मान रखोगे, आपका टोटल काम और जिससे करवाना है उससे डिवाइड आप कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको यहाँ से बताऊँ, टोटल काम निकालोगे, P और R की वैल्यू ये है 5 और 7 कितनी? 12, 12 दाम 120। इसको करवाना है किससे? हमको P अकेले से, तो P की वैल्यू कितनी है? सामने वाली 7, 7 से दे दो, जितनी बार भी जाएगा उतनी बार में आपका काम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अब इस तरीके की क्वेश्चन में या किसी भी तरह की लैंग्वेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक के बाद एक सवाल लगातार कराते जा रहा हूँ। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।